गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूं और मैं आज आपको बताने आया हूं कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने माइनर को देख रखा है। अगर आप माइनर निकालने जानते हैं तो कोफैक्टर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर को जानना आवश्यक है। अगर आप माइनर नहीं समझ पाए हैं या माइनर नहीं देखे हैं या माइनर नहीं जानते हैं तो पहले माइनर को तो सीखना ही पड़ेगा। इसके बिना आप कोफैक्टर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि माइनर जैसे निकल रहा है, क्योंकि जो इसमें माइनर का प्रयोग होगा और माइनर का जब प्रयोग होगा तो मैं बोलूँगा कि आप माइनर वहाँ से निकाल के लाइए। इसलिए अगर आप नहीं देखें यहाँ पर वीडियो को रोक दीजिए और आप पीछे वाली वीडियो में चले जाइए। वहाँ पर से आप माइनर देखेंगे। माइनर देखने के बाद ही कोफैक्टर देखना आपके लिए सही होगा और आपको समझ में भी आएगा। चलते हैं तो टॉपिक पे बात करते हैं। कोफैक्टर, एग्जैक्टली कोफैक्टर कैसे निकालेंगे सर, ये कोफैक्टर होता क्या है। फिर वही बात जैसे माइनर में मैंने बोला था कि डिटर्मिनेंट में कैलकुलेशन करने के दौरान हमें माइनर और कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये कैलकुलेटिंग एक मेथड है, कैलकुलेटिंग प्रोसीजर है, कैलकुलेटिंग का तरीका है। किसी भी डिटर्मिनेंट को के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए माइनर और कोफैक्टर को के रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो माइनर भी निकालने सीखे हम लोग, आज कोफैक्टर सीखते हैं। तो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे। एट फर्स्ट वी फाइंड आउट माइनर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले माइनर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिसका भी कोफैक्टर निकालने होगा उसका हम लोग माइनर निकाल लेंगे। सॉरी, नाउ मल्टीप्लाई, ठीक है, दिस माइनर विथ -1 इंटू -1 टू द पावर i प्लस j। ठीक, -1 इंटू का पावर i प्लस जे, -1 का पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देना है। सर एक लड़का बोला कुछ हो समझ में नहीं आया, क्या बोले आप। यानी कि कोफैक्टर, अब इसका एक और डिनोट कर देते हैं। कोफैक्टर को ए जनरली ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, या किसी भी लेटर से आप डिनोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जनरली किताबों में ए से सूचित किया जाता है, मान लिया। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय लिख देते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए आई जे ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा कोफैक्टर है और हमें कोफैक्टर निकालने के लिए किसी का भी माइनर निकाल कर -1 टू द पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मेरे को aij निकालने के लिए कह रहा है तो -1 लिखेंगे का पावर i प्लस जे लिखेंगे। ठीक है, इंटू माइनर, ठीक है, ij लिखेंगे। यानी जो यहाँ पर ij होगा उसी दोनों को जोड़ना है और -1 का पावर में लगा देना है। तो -1 माइनस होगा या प्लस होगा, यही तो यहाँ पर आंसर मिलेगा सर। बाकी तो माइनर जो है वही आंसर मिलेगा। हाँ, माइनर होगा वही आंसर मिलेगा, बट माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा ये यहाँ पर खाली इंडिकेट होता है कोफैक्टर में। हाँ, अगर दोनों इवन होगा तो भाई प्लस आएगा, अगर दोनों का जोड़ ऑड होगा तो भाई आपका माइनस आएगा। आसान तो है। तो सर समझाइए थोड़ा सा, फार्मूला को एकदम दिमाग में सेट कीजिए और इस फार्मूला से मैं आपको हर एक का मैं कोफैक्टर निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कोफैक्टर किसका 2 × 2 का निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ 2 × 2 डिटर्मिनेंट, 2 × 2 डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर ऑफ 2 × 2 डिटर्मिनेंट। सर 2 × 2 डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आइए। ठीक है, सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं b, या डेल करो ना जी, डेल भी तो डिटर्मिनेंट का ही डिनोटेशन है। डेल इज इक्वल टू ऐसे, इसमें क्या हो जाएगा a11 a12 a21 a22। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। हाँ सर, ये तो डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसमें हर एक एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। सबसे पहले माइनर निकालना है, उसके बाद कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग सीधे लिख रहे हैं कोफैक्टर ऑफ a11। इसके लिए हम लोग लिखेंगे a11 ऐसे लिखेंगे। बराबर फॉर्मूला क्या होगा बताइए, -1 लिखना जरूरी है। i का मान 1 है,
जे का मान 1 है ना, आई का मान यही आई जे है, ये हो गया 1 और 1, ऊपर में लिखेंगे 1 + 1, ठीक, और उसके बाद माइनर, ठीक है, माइनर ऑफ आई जे यानी 1 1। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका। अब माइनर 1 1 का माइनर, ये माइनर 1 1 मतलब ये 1 1 है सर, यहाँ और यहाँ हमको डिलीट करने सिखाए थे आप, तो a22 बचेगा, यानी इसका वैल्यू a22 होगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, 1 + 1 2 2, किसी भी -1 का पावर 2 इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, यानी इसका वैल्यू होगा a22, ठीक। इसमें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पावर जो है इवन आ गया। अच्छा एक और बताइए तो सर, कोफैक्टर ऑफ a12 का निकालिए। तो a12 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, a12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए तो ध्यान से सुनिएगा, a12 देखिए यहाँ पर लिखेंगे -1 का पावर i + j इंटू सीधे, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते थे ना हम लोग, काहे के लिए फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, समझदार तो हो ही गए, ऊपर से फॉर्मूला ले सकते हैं, i + j तो दिख ही रहा है, i का मान 1 है प्लस j का मान 2 है और माइनर लिख देंगे, ठीक है 1 2। हाँ जी, तो अब आइए -1 का पावर 1 + 2 अगर हमने बोला तो 2 और 1 3 हो गया, और माइनर 1 2 1 2 का माइनर 1 2 का माइनर इधर से निकालेंगे, ये डिलीट हो गया, 2 1 हो जाएगा, यानी ठीक है यहाँ पर माइनस आ जाएगा और m12 आ गया। इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास माइनर m12 का ma21 हो गया, a21 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से 2 का निकला। एक और माइनर निकालते हैं, फिर 3 × 3 पे जाएंगे, ठीक, नीचे दिख रहा है देख लेते हैं, हमको लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कट गया है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, आइए यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर से मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से ले आइएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ठीक है, a12 = यहाँ से लिखेंगे तो होगा -m12, और -m12 का मान कितना होता है, m12 ये गया तो कितना हो जाएगा a21। अच्छा एक और निकाल लेते हैं a21 का, यानी कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ a21 का, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, -1 का पावर, ठीक है 2 + 1 इंटू -21। चलिए इसका मान फिर माइनस हो जाएगा, और m21 जो -21 का मान निकालेंगे तो ये गया a12, ठीक, ओके यहाँ तक हो गया, कोफैक्टर हो गया है ना, कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर के बाद, ठीक है, कोफैक्टर के बाद अब आते हैं, एक और बच गया, उसको भी निकालिए, कि चौथा निकाल लीजिएगा आप खुद से, हम नहीं निकालने जा रहे हैं। कोफैक्टर ऑफ a22 आप अपने से निकालिएगा, सेल्फ कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना, हाँ सर सेल्फ कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, सही है, आप कर लेंगे, करने में सक्षम है। अब आइए 3 × 3 डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 3 × 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 3 × 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। आपको क्या लगता है इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, सोच के बताइए। तो 3 सबसे पहले तो आप एक डेल ले लीजिए, मतलब एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 लीजिए। हमारे पास पूरा तरीके से आपके सामने 3 × 3 का एक डिटर्मिनेंट है। मेरे को पूछा जाएगा a11 का कोफैक्टर निकालो, ऐसे लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ a11, यस, कोफैक्टर ऑफ a11। जैसे हमको कोफैक्टर पूछेगा तो क्या करेंगे, कोफैक्टर के लिए इधर और इधर दोनों का सबसे पहले तो माइनर निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 1 और माइनर 1 1, ठीक। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 2, -1 का पावर 1 3, ये 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई, तो इसका मान तो 1 ही आ गया, प्लस में आ गया, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि दोनों इवन है तो -1 को तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनर ऑफ 1 निकालने सिखाए थे। तो ये रो और ये कॉलम ढक जाएगा, बचा क्या आपके पास, जो बचा वो लिख दीजिए, क्या बचा जी,
A22 A23 A32 A33 इस तरीके से बचा। कोफैक्टर निकल गया। अच्छा सर एक और निकालिए ना, कोफैक्टर 1 2 निकालिए। कोफैक्टर ऑफ A12 का निकालने के लिए कह रहे हैं। फिर वही बात, -1 का पावर 1 + 2, ठीक है, ऑफ -1 2। चलिए -1 2, अब देखिए 1 + 2 3 हो गया, 3 का -1 का पावर ऑड नंबर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट M12 कैसे निकलता है? M12 का मतलब 1 2 के पास पहुँचे, ये वाला डिलीट हो गया, ये वाला, और ये वाला डिलीट हो गया ऊपर वाला, तो आपको ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, क्या क्या बचा जी? A21 A23 A31 A33, है ना? यस। तो अब आप देख रहे होंगे कि किसी भी टर्म का, किसी भी पोजीशन का कोफैक्टर कैसे निकाल रहे हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है? -1 का पावर I + j करना है और उसी पोजीशन का माइनर निकाल देना है। तो माइनर निकालना तो आसान था, पिछले वाले लेक्चर में माइनर हमने सिखाया। माइनर ले आइए और खाली इससे गुना कर दीजिए। माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? दिमाग लगाइए ना, सोचिए ना। अगर दोनों का जोड़ ऑड आता है तो माइनस लगेगा, दोनों का जोड़ अगर इवन आता है तो माइनस नहीं लगेगा। एकदम आसान है सर। तो इससे आप किसी का भी कोफैक्टर निकाल लेंगे। अब आपके पास कोफैक्टर किसका किसका बच गया सर? कोफैक्टर ऑफ A13 का बच गया, है ना? फिर आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ A21 का बच गया, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A22 का बच गया, ठीक है। ऐसे सबका आपके पास, सबका कोफैक्टर आपको खुद से निकालना है, सेल्फ कैलकुलेशन करना है। अब आप, मैं ऐसे लिख दिया और एक स्टूडेंट भी ऐसे ही कॉपी में लिख दिया सेल्फ कैलकुलेशन। उसको हम पूछे एक दिन काहे ऐसे लिखा, तो सर आप भी ऐसे ही लिखे थे, ठीक है, तो मैंने तो आपके लिए छोड़ा था, तो आप किसके लिए छोड़ रहे हैं? ठीक है, अगर आप भी ऐसे ही कॉपी में लिख दीजिएगा तो मैं बोलूँगा आपका जो सपना है, आपका आने वाला जो पीढ़ी है वो पूरा करेगा। कॉपी छोड़ दीजिएगा, वो पूरा करेगा, ठीक है। तो फिर आपका जो दूसरा पीढ़ी आएगा वो भी ऐसे ही लिख देगा, वो बोलेगा वो पूरा करेगा। मतलब इसको कभी पूरा मत कीजिएगा, क्योंकि इसको पूरा करने से आपका मार्कर इंक खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कॉपी भी भर जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, दिमाग खर्चा हो जाएगा, बहुत सारे चीज़ खर्च होता है इसमें। बाकी मेरी बातों का अगर जो समझदार हो समझ रहे होंगे, नहीं समझदार होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मैं बेवकूफ़ वाला बात करता हूँ, वो दिखा आपको, ठीक है। तो ये वाला आप खुद से कैलकुलेशन इतना ही नहीं करेंगे, हर एक टर्म का आपको कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेना है कॉपी में, ढंग से एकदम तरीके से सजा कर, जैसे मैं सजाने के लिए कह रहा हूँ। टोटल मिला के 9 एलिमेंट का निकलेगा, हम 2 निकाले हैं, 9 के 9 का कोफैक्टर आपको कैलकुलेट कर लेना है। कोफैक्टर और माइनर, ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में माइनर देखा आपने और इसमें आपने कोफैक्टर देखा। उम्मीद है कोफैक्टर और माइनर आपको समझ में आया होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं किसी भी। अब बोलिएगा सर ऐसे ही दिया रहेगा, नहीं, इसमें संख्या दिया रहेगा 1 2 4 5 6 1 2 1 3 ऐसे दिया रहेगा। अब इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल डायगोनल और, ठीक है, सेकेंडरी डायगोनल का माइनस कर देने से आंसर आ जाता है ना, एकदम। तो वो उससे भी कैलकुलेट हो जाता है। मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेशंस ऐसे दिया, आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये आपका सिर्फ बनाने का तरीका मैंने बताया, किसी का भी माइनर और कोफैक्टर आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए, तो माइनर और कोफैक्टर आपने सीखा, यहाँ पर बहुत अच्छे से माइनर कोफैक्टर आपको समझाने की पूरी कोशिश की।